तो नाज़रीन, आप सभी का फिर से इस्तकबाल है आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया पर। तो आइए आज की इस वीडियो टॉपिक में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है 2023 में, फ़ौक़ानिया हो चाहे मौलवी का, तो उसमें आप सभी को ये कन्फ्यूज़न ज़रूर बना हुआ होगा कि उसमें जो है सर कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल उसको बोलते हैं जिसमें एक क्वेश्चंस के आपको जवाब देते हैं, यानी कि 4 आंसर रहता है, उसमें से कोई एक सही रहता है, उसे आपको चूज़ करके भरना रहता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्यारे साथियों, तो उसमें ये OMR शीट क्या होता है साथियों, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँ। ये देखेंगे, जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से आप एग्ज़ाम देंगे या फिर दिए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलूँ। इसी टाइप का सेम कॉपी OMR का मैं ले रखा हूँ और इसी टाइप से सेम टू सेम OMR रहता है। यानी कि ये OMR शीट है, इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक लिखा हुआ रहेगा, और उनके बाद जो है साथियों आपको जो ऑप्शन ABCD इस टाइप से करके आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे सभी में। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नाम भरने के लिए रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन उसका सेट क्या है वो भरने के लिए रहेगा, इसमें रोल नंबर, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आपको भरना रहेगा, और जो साथियों इसमें मोबाइल नंबर आपको फिल करना रहेगा। और इसी तरह से ये OMR हो गया, यहाँ पर आपके कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम देगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे इस कॉलम में जो है, यहाँ पर आपके जो एग्ज़ामिनर होंगे, यानी कि जो क्लासरूम में जिसे आप इस तरह आम भाषा में गार्ड कहते हैं, वो होंगे, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि OMR शीट रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए प्रिय साथियों कि फ़ौक़ानिया और मौलवी एग्ज़ाम जब से हो रहा है या फिर जब से ये मदरसा बोर्ड कायम हुई है, तब से पहले की तुलना में अब तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराता है, रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप सभी को जो है ये OMR शीट आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। फ़ौक़ानिया और मौलवी एग्ज़ाम जो होता है, और आज से नहीं बल्कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ OMR शीट नहीं दिया जाता है। अब आपका सवाल ये उठता होगा कि अगर सर OMR शीट नहीं देगा तो फिर ऑब्जेक्टिव हम किस पर बनाएंगे, तो ये भी एक सवाल बनता है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आपके जो सवाल आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का, तो डायरेक्टली आपको आपके कॉपियों पर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अपना कॉपी पर किस टाइप से बनाएंगे और किस सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए साथियों, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसका राइट मैं आंसर बताने की ये कोशिश करूँ कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, ना तो मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई मॉडल पेपर जारी होता है, ना ही क्वेश्चन किस हिसाब से वो सेट करेंगे या फिर किस हिसाब से वो पूछेंगे, पैटर्न क्या है, वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि CBSE पैटर्न पर एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन ना तो आज तक उन्होंने मदरसा बोर्ड मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है कि हम अपने स्टूडेंट का किस पैटर्न पर एग्ज़ाम लेंगे, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, या फिर मान लीजिए कि अगर 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो इसमें से आपको कितना का जवाब देना है। ये सभी मदरसा बोर्ड की जानिब से अभी तक कोई भी अपडेट ना तो इनके वेबसाइट पर मिलेगा और न ही साथियों इनका कोई भी न्यूज़ शाया करके जानकारी दिया जाता है। लेकिन ये बहुत फ़िलहाल गलत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मदरसा बोर्ड तक ये खबर पहुंच सके कि कितनों बच्चों के अंदर तकलीफ़ें और मुसीबत और परेशानी होती है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, आपको किस किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा या फिर 5 टू रहेगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए फ़ौक़ानिया और मौलवी एग्ज़ाम दोनों वाले कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप मौलवी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको टोटल 9 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें से गिना चुना हुआ कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फ़ौक़ानिया एग्ज़ाम है तो फ़ौक़ानिया में आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा
दिनियात में तो 9 के बराबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। दिनियात फर्स्ट, दिनियात सेकंड, किसी में ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। आपके उर्दू के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या कहते हैं 20 मार्क के या 15 मार्क के, इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद अगर आप अरबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव 9 के बराबर है। फारसी में भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, चाहे मौलवी वाले हो चाहे फ़ोकानिया वाले हो। उसके बाद चलिए साथियों, फ़ोकानिया वाले और मौलवी वाले दोनों का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें मुताला समाज यानी कि सोशल साइंस में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो भी कितने मार्क का रहेगा, तो क्या कहते हैं साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी फिक्स नहीं क्या हुआ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं तो आपको 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसी टाइप से करके उसके बाद आपके इंग्लिश का चाहे फ़ोकानिया हो चाहे मौलवी, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन तय नहीं क्या हुआ रहता है कि साथियों कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। और क्या कहते हैं आपको और कौन सब्जेक्ट बच गया, जैसे साइंस, जैसे कि फ़ोकानिया में साइंस होता है तो साइंस में भी आपका कुछ मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 20 मार्क से 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसी टाइप से जो साथियों वो सवाल पूछते हैं। मैं आप सभी को प्रॉपर एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें डायरेक्टली उस क्या कहते हैं स्क्रीन पर आपको लिखा मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम सारा का क्वेश्चन जितना भी फ़ोकानिया और मौलवी 3 साल का 4 साल का जो भी क्वेश्चन है सारा उपलब्ध है मेरे पास। वो सभी को हम फ़ोटो खींचेंगे और उनके बाद उनसे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस सब्जेक्ट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव है। तो प्रिय साथियों, आपको जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ से ये मालूम चल गया होगा कि OMR शीट रहेगा या नहीं, या फिर कौन से सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा और कौन से में नहीं रहेगा। और ये भी आपको मालूम चल गया होगा कि क्या कहते हैं कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जी हाँ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें।